पुलिस वाला आपके पैरों में अब क्या लकवा मार गया है? जाओ मारो। खुद की जाति का नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात करता है। मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करते के दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा। जो अभी माना है कि ये जाति जनगणना कराएंगे, मोदी जी की सरकार मान नहीं रही थी। हम लोग बेचते हैं सर। आप ताड़ी बेच रहे हैं तो इसलिए आपको आके घर में मार रहा है। आता है तो आप थाना को क्या बोलते हैं? जब आता है तो उसको बोलते नहीं है सर, बोलते हैं तो कहते हैं हमको ऊपर से दिया है। लड़का लोग को मारता है, बच्चा लोग को मारता है, पकड़ के ले जाता है बार बार। महिलाओं को मारता है क्यों? जब आता है आपके घर में महिला पुलिस लेके आता है। पुलिस आता है, दिन बच्चा फिर आ जाए सब। हम लोग नहीं थे। बाथरूम के केवाड़ी सब तोड़ दे। आपका खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, खत्म हो गया। चौकीदार हमारा 3500 रुपया था, वो भी ले गया आपके घर से। पुलिस वाला मोतीलाल है, चौकीदार है कि क्या है नहीं है, वो भी ले गया है। इतना मोट के सरिया था, मेरा बेटा सरिया में काम करता है, वो भी रुपया अथी छोड़ ले गया है। हम कहे से खंती बनवा लेंगे तो इसे खोदेगा। रोज हो रहा है, ले गया है। आप लोग यहाँ विधायक मुखिया ये सब कुछ नहीं बोले हैं? कोई काम नहीं है, विधायक तो यहाँ से भाग ही गया है। कितना परिवार आप लोग हैं यहाँ? हम लोग 25 घर हैं सर। सब लोग ये पासी समाज के? पासी समाज। रोज का ये काम हाँ, बराबर यही धंधा। हर 2 रोज 3 रोज पर आता है, सबके पीट पाट के ले जाता है। घर पर आता सवेरे में जाएगा, सरे बोगा के पास के तबाह करता है। इस देश में जातिगत जनगणना कराएगी और इसी को लेकर आज लोगों से बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे पर लोगों की क्या राय है। आपसे जानना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो बीजेपी के नेता उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये तुम देश में नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को बांटने की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी खुद कह रही है, कैबिनेट ने ये पास कर दिया है कि देश में जो है वो जातिगत जनगणना होगी। इस पर क्या कहना है आपका? निस्संदेह जब शेर की दहाड़ जंगल में गूंजती है तो गीदड़ भाग जाते हैं। यही स्थिति हुई है कि आज अकेला शेर चल रहा था और बीजेपी की गीदड़ों की टीम एकदम छितर बितर हो गई और शरणागत हो गई राहुल जी के चरणों में कि राहुल जी ने जो कहा वही करेंगे। क्योंकि इन्हीं के तो नेता कहते थे ना कि जो जाति की करेगा जात की बात उसको मारूंगा 1 लात। आज मोदी जी कर रहे हैं जात की बात। जाओ देखता हूँ कितने लात मारते हो आप वहाँ पे। गडकरी जी उठाओ कदम, बढ़ाओ कदम। आपके पैरों में अब क्या लकवा मार गया है? जाओ मारो, एक एक करके 100, 500, 200 लात मारो, 1-2 मेरी तरफ से भी मार देना। देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये उनकी मजबूरी बन गई थी, उनके गले की फांस बन गई थी। राहुल गांधी वो एक वाहिद शख्स हैं जिन्होंने छाती ठोक कर, सीना तान कर उस संसद में खड़े होकर कहा कि हम आपसे इस बिल को पास करवा के लेंगे। जातिगत जनगणना के ऊपर जो हम चाहते हैं वो हम आपसे इसी लोकसभा के अंदर पास कराएंगे। और देखिए किस हद तक गिर गए कि उनके एक माननीय सांसद ने क्या खड़ा के कहा था, राहुल गांधी जी पे नहीं, उस देश के उन दबे कुचले लोगों जिनकी आवाज राहुल गांधी थे उनके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाकर कहा था जिसे खुद की जाति का नहीं पता, वो जातीय जनगणना की बात करता है। बीजेपी ने जो थूका वो उनके मुंह पर गिरा। आज वो हाल है कि मरता क्या ना करता। आज राहुल गांधी की उस आवाज को, उस जो पूरा देश जिस आवाज को सुन रहा था, पूरा देश जिस आवाज को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे, उनको उस बात को मानना पड़ा कि 140 करोड़ लोग देश के राहुल गांधी की बात पे विश्वास करते हैं, मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं करते। आज जिस निर्णय देश के लोगों को पता लगा, जो राहुल गांधी जी कहते हैं वो सच कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो झूठ कहते हैं। मोदी जी डरते हैं राहुल गांधी से। राहुल जी ने हमें एक मंत्र दिया, सिर्फ डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। वो ऐसा मंत्र है। झूठ कैसे गए? नहीं, देखिए राहुल जी ने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया और शुरू से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा के चल रही थी कि भाई हमने जातिगत जनगणना करानी है। और आज उस मुद्दे पर ही विपक्ष की जो मांग थी वो सरकार को माननी पड़ी और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के दबाव में आकर
सरकार को झुकना पड़ा। देश में जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है और अभी जो मोदी सरकार जी ने ये जो अभी माना है कि यह जाति जनगणना कराएंगे, तो उसका आधार क्या है, वो आधार कैसे होगा, ये अभी देखने वाली बात है और उसकी टाइमलाइन क्या है। यही कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे राहुल गांधी जी ने दोनों ने ये बात रखी है कि इसका टाइमलाइन क्या है, इसको निर्धारित करना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और सम्माननीय राहुल जी लगातार कंसिस्टेंटली रात दिन हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर सरकार पर दबाव बनाकर कास्ट सेंसस जाति जनगणना की डिमांड कर रहे थे, जो मोदी जी की सरकार मान नहीं रही थी। लेकिन जनता का जिस प्रकार से रुख तैयार हुआ, जिस प्रकार से दलित आदिवासी ओबीसी में चेतना बढ़ी, मोदी सरकार के लिए यह मजबूरी बन गई और सरकार ने कल अनाउंसमेंट किया कि कास्ट सेंसस करवाएंगे। मैं मानता हूं ये राहुल जी की और कांग्रेस पार्टी की और विशेष तौर पे हिंदुस्तान के भारत के दलित आदिवासी ओबीसी की जीत है। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि एक बार जाति जनगणना हो तो फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में टेंडर ठेके किसको मिलते हैं, किस समुदाय के पास कितनी जमीन है, किस समुदाय को कितना बजट मिलता है, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, न्याय तंत्र में दलित आदिवासी ओबीसी बैकग्राउंड के कितने लोग हैं। आज तो परिस्थिति ये है कि यदि एक केक है और केक के ऊपर चेरी है तो चेरी 85% जो दलित आदिवासी ओबीसी वो खाते हैं और 15% लोग पूरी केक खाते हैं। तो ये पूरा वास्तविक चित्र हिंदुस्तान की जनता के सामने है। सही मायनों में भारत का एक्सरे हो, इसलिए कास्ट सेंसस बहुत जरूरी था।